जब दोनों ही लीगल पक्ष बात कमीशन में के रिपोर्ट में लीगल सर्वे बात के दौरान शामिल थे तो उस समय निष्पक्षता की बात अब कहां से आ गई कि निष्पक्ष नहीं है रिपोर्ट? अब उसमें शिवलिंग लिखा हुआ है तो रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, फव्वारा लिखा होता तो रिपोर्ट निष्पक्ष थी। ये आप तय मत कीजिए ना, दोनों पक्ष अगर शामिल थे तो। अभी साबित कहा हुआ है फव्वारा है कि शिवलिंग है? लिखा कैसे आपने? आप उसमें फव्वारा ऑब्लिक शिवलिंग लिख देते, आप शिवलिंग ऑब्लिक फव्वारा लिख देते। चुकी है चित्रा जी, कमीशन की अभी रिपोर्ट तो आ चुकी है, कहाँ उसके आदेश बाद आ भी अगर गया है? साबित नहीं हुआ है मुकदमा तभी कहाँ जीत तो गए सर? आदेश आएगा ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ, असीम भाई कि आप ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है कैसे गलत? आपके वकील ने उसमें पार्टिसिपेट किया, आपके सारे वकील उसमें थे, सबके सामने कार्रवाई हुई है, सामने हर एक चीज हुई है, हर एक चीज वीडियोग्राफ फोटोग्राफ हुई है। हमने खुद एप्लीकेशन लगाई कि वजू खाने की जो नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए। तो आप पार्टिसिपेट करो ना, बोलो कि हम ये दीवार हटाएंगे और दिखाएंगे कि ये फव्वारा है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे पंखा चलता था। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे आप कुछ और बोल रहे हो, मुझे लगता है आप में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो आपके वकील हैं वो कोर्ट में कुछ और बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि केस ही नहीं चल सकता, पहले मेंटेनेबिलिटी पे सुना जाए। आप पहले इस बात को एकदम डिसाइड कर लो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए प्रेम शुक्ला जी, सीधे आपके पास आते हुए, बिल्कुल कम से कम ये बातें सामने आनी चाहिए ना। अब सवाल ये भी है कि बीजेपी के लोग भी जिस तरह से उत्साहित हो रहे हैं, देखिए आपकी सरकार है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन भरोसा दूसरे वर्ग को देना पड़ेगा ना कि जो भी जांच होगी वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, जो भी टीम जाएगी निष्पक्षता के पैमाने पर उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। इसका भरोसा आपको देना होगा प्रेम शुक्ला जी, और भरोसा न सिर्फ हिंदू पक्ष को बल्कि मुस्लिम पक्ष को भी, ताकि कम से कम जो भी न्याय हो उस पर लोगों का, आम आदमी का भरोसा कायम रहे। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप कृपा करके बताइए, न्यायालय जो है वो क्या सरकार के अधीन चलता है? न्यायालय ने जिस तरह से वहां पर न्यायिक प्रक्रिया को गति दी है, उस न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता पर संदेह की गुंजाइश कहां शेष है? न्यायालय ने मेंटेनेबिलिटी इन्होंने इश्यू उठाया, न्यायालय जो है 26 तारीख को उसको सुनने वाला है। इनका दूसरा इश्यू जो सर्वे को लेकर का था, उस सर्वे पर जो है सर्वे पर इनकी जो आपत्ति थी सर्वेयर के निष्पक्षता पर, उसको खारिज किया जा चुका है। जो सर्वे हुआ है दोनों पक्ष के लोग उसमें रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी हुई है और उस सर्वे पर आपत्ति फाइल करने का इनको अवसर न्यायालय स्वयं दे रहा है। तो ऐसे में पक्षपाती व्यवहार का ना तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार की गुंजाइश है और ना ही न्यायालय की तरफ से गुंजाइश है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसको लगता है कि मेरी केस कमजोर है, वो कमजोर केस वाले लोग कई बार जो है वो न्यायालय की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वालों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, अभियोजन की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। प्रश्न यह है कि जब पारदर्शी ढंग से एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो उसमें हर किसी को, अब जो मुकदमा जो चलेगा वह तो साक्ष्यों और साक्षीदारों के आधार पर चलेगा। साक्ष्य अगर इनके पक्ष में होंगे, साक्षीदार अगर इनके पक्ष में होंगे, तो निर्णय इनके पक्ष में देने के लिए विधि के आलोक में न्यायपालिका का जो न्यायाधीश है, जिसके संदर्भ में स्वयं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो 25 वर्ष का अनुभव वाला व्यक्ति है, जिसको न्यायिक प्रक्रिया का समग्रता में ज्ञान है, अनुभव है, और वह प्रक्रिया जो है अगर न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो सामने लाई जाए। न्यायिक प्रक्रिया जो है त्रुटिहीन है तो उसको स्वीकारिए। इनके जो पक्षकार हैं, जो इनके पैरोकार हैं, जो इनके वकील हैं, क्या उन्होंने न्यायालय की निष्पक्षता पर कोई संदेह जाहिर किया है? तो नहीं जाहिर किया है। अब राजनीतिक व्यक्तियों को उसमें राजनीति का अवसर देखते हुए अनावश्यक जो है एक वर्ग विशेष को, संप्रदाय विशेष को उत्तेजित करने पर आमादा है, तो यह उनकी अपनी राजनीति है, इसका उस मामले से कोई लेन देन नहीं है। नाहिद लाहिरी जी, ये बात तो सच है ना जो इस वक्त प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि पूरा तो मामला सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को आधार बनाने की ओर बढ़ रहा है। तो कमीशन रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दो, कमीशन की टीम पर सवाल खड़े कर दो, क्या तो निष्पक्ष नहीं है जांच? अभी से इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश क्या सिर्फ वही वर्ग करता है जिसका आधार कमजोर होता है, जैसा कि प्रेम शुक्ला दावा कर रहे हैं? चित्रा जी, देखिए अब 26 तारीख को सुनवाई होनी है। मैं तो अपील करती हूँ सभी लोगों से कि सभी लोगों को संयम भी बरतना चाहिए और इंतजार करना चाहिए 26 तारीख का। और विशेषकर दोनों पक्षों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग संयम बरतें, क्योंकि जो भी फैसला आएगा वो माननीय न्यायालय फैसला लेगा।
अभी दोनों पक्षों के, अभी एक वकील साहब की भी मैं बात सुन रही थी, तो दोनों पक्षों के जो वकील हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी बात अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली माननीय न्यायालय ही फैसला करेगा, और जो फैसला करेंगे माननीय न्यायालय वो कानून के अंतर्गत करेंगे। अभी मैंने सुना कि एक वकील साहब बता रहे थे कि ये मिल गया, वो मिल गया, ठीक है, वो बात कह रहे कि ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन अब ये प्रूफ कहाँ हुआ? ये तो माननीय न्यायालय में प्रूफ होगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला। वहां फव्वारा है कि शिवलिंग है, ये भी माननीय न्यायालय में प्रूव होगा कि वहां क्या है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार कहा कि जो केसेस कोर्ट में जिनका ट्रायल चल रहा है उनका मीडिया ट्रायल ना हो, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अनेकों चैनल, मैं आपके लिए नहीं कहना चाहती, आप अनबायस्ड हैं, लेकिन अनेकों मैं देख रही हूँ चैनल भी, और विशेषकर बीजेपी के प्रवक्ता कंटिन्यूअस इस मुद्दे पर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ तो अभी मैंने सुना प्रेम शुक्ला जी, वो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की ऑल तो, लेकिन अधिकतर इनके प्रवक्ता भी जो है मीडिया ट्रायल कर रहे हैं डिबेट्स पर बैठकर। और बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, क्या चाहे ज्ञान वापी का मुद्दा हो, चाहे अन्य तमाम मुद्दे जो उठ रहे हैं, वो या तो बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे हैं या इनके हिडन मित्रों द्वारा, अदृश्य मित्रों द्वारा ये मुद्दों को उठवाया जा रहा है, क्योंकि ये बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। ये नहीं जवाब देना चाहते, गौ हमारी माता का नारा लेकर आए थे ये लोग, और ये जवाब नहीं देना चाहते कि बांदा में क्यों 250 गौवंश को जिंदा दफना दिया गया, क्यों गाजियाबाद में 100 की गौशाला में भीषण आग लगी और बड़ी संख्या में जिंदा जल गई गाय, क्यों श्रावस्ती, बदायूं या लखनऊ में भूख प्यास से तड़प तड़प के गौवंश जो है मर रही है। ये नहीं बताना चाहते कि उसमें भ्रष्टाचार, गौवंश का भी चारा खा रही भाजपा सरकार, ये इसका जवाब नहीं देना चाहते। और इसका इसीलिए तो इनके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पूरा पैसा डकार लेना बुरी बात है। तो ये मूल मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि उत्तर प्रदेश में क्यों महिला उत्पीड़न चरम पर है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, दिनेश कपूर जी भी हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं मूल मुद्दे से ध्यान भटका दो, हिडन एजेंडे के तहत बीजेपी लेकर आती है, माहौल बनाती है। इस पर जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का अभिनंदन करना आवश्यक है कि गौ कशी के समर्थकों को गौ माता की चिंता कम से कम सता रही है, यह भी बहुत अभिनंदनीय है। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिटीशन दायर किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मामला रेफर किया हुआ है? और क्या ये जो बहस आप कंडक्ट कर रही हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आप कर रही है कंडक्ट? अब भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं, बहुत सारे मतदाता हैं। अगर उन मतदाताओं ने अगर अपने नागरिक अधिकारों का सदुपयोग करके अगर न्यायालयीन प्रक्रिया में संविधान के तहत अगर किसी अधिकार के लिए दुहाई दी है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? आपके समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर हम खून की नदियां बहा देंगे। तो अगर आप जो हैं अगर निष्पक्ष होते, सेकुलर होते, तो ऐसे खून की नदियां बहाने की धमकी देने वाले, क्रूरता और बर्बरता का समर्थन करने वाले सांसद को लात मार के पार्टी से निकाल देते।